हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का। ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नया टॉपिक होता है। बाकी सभी जो टॉपिक हैं उसमें हम कुछ ना कुछ जूनियर क्लासेस में करके आए हुए होते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल नया स्टार्ट होता है, 10th क्लास से शुरू होता है। यहाँ पर बिल्कुल हमें बेसिक से लेकर चलना पड़ता है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। तो आज हम देखेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के कुछ छोटे क्वेश्चंस लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कोस ए 4/5 देन द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए। पहले हम इसका एक जनरल सा फार्मूला बता देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ये राइट एंगल ट्रायंगल पर रेशियो होती हैं, तो इसमें 6 रेशियो होती हैं। इसको हम एक सिंपल से फार्मूले से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये किसी पंडित बद्री प्रसाद का बनाया हुआ फार्मूला नहीं है, ये जस्ट हमने एक याद करने के लिए एक सिंबल के तौर पर प्रयोग किया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पर जब 90 डिग्री होगा ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, इसको हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ये बेस। अगर यहां पर थीटा है, इस पॉइंट पर थीटा है हमारा सी पर, तो हमारा बेस होगा BC। और अगर हमारा थीटा एंगल जो है A पर होगा तो हमारा बेस होगा AB। हाइपोटेन्यूज हमेशा राइट एंगल साइड के, राइट एंगल के अपोजिट साइड्स होती है। तो ये जो हमने फार्मूला लिखा है, ये जो 6 रेशियो होंगी, तो पहले होती है साइन थीटा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा कॉस थीटा, ये रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा टेंजेंट थीटा, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट है कॉसिकेंट थीटा। अब ये उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेकेंड थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट थीटा, ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें हमारा साइन और कॉसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो साइन थीटा को हम 1 कॉसिकेंट थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और कॉसिकेंट थीटा को 1 साइन थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कॉस और सीकेंट जो होगा, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, क्योंकि ये B/H है, ये H/B है। तो कॉस थीटा को हम 1 सीकेंट थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और सीकेंट थीटा को उसी प्रकार से 1 कॉस थीटा की फॉर्म में। ऐसे ही टेंजेंट थीटा जो होगा वो हमारा क्या होगा, 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम 1 टेंजेंट थीटा। तो इन्हीं ये बेसिक से फार्मूले हैं, इन्हीं को देखते हुए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कोस ए, तो हम इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बना लेते हैं। ए का मतलब हमारा जो थीटा है वो A वर्टेक्स के ऊपर है, A को हम यहां पर रख लेते हैं, ABC। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, A पर हम अपना थीटा मान लेते हैं, थीटा जो एंगल हमने लिया है। अब कॉस है 4/5। कॉस हमने क्या लिया है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारा कॉस। तो बेस कितना हो गया 4 और हाइपोटेन्यूज 5। अब पाइथागोरस से हम BC फाइंड कर लेंगे, ट्रायंगल की थर्ड साइड। BC स्क्वायर, BC परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से हम बेस का स्क्वायर माइनस कर लेते हैं। अब BC स्क्वायर जो होगा हमारा हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर बटा 25 और 4 स्क्वायर 16, तो ये हमारा 9 आ जाएगा। BC स्क्वायर, अगर हम BC निकालेंगे तो BC होगा हमारा 3। ये स्क्वायर रूट -3 और +3, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं आती, तो हम इसको क्या लेंगे 3 सेंटीमीटर। या ये रेशियो है, ये कोई यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, मीटर भी हो सकते हैं, किलोमीटर भी हो सकते हैं, ये रेशियो दिया हुआ है। तो अब हमने उसी प्रकार से इसमें टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट ए पर ही थीटा है, टेंजेंट होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें परपेंडिकुलर 3 और बेस है 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखो, अब इसमें 3/4 बी,
जो बी है ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए 1/2 देन दी वैल्यू ऑफ कॉट ए। ये भी उसी प्रकार से होगा, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें जो साइन के से रेशियो दिया हुआ है, ए को हम नीचे रख लेंगे, बी सी, ये राइट एंगल, ए पर हमारा थीटा है। साइन उस फॉर्मूले को हर बार कहीं छोटा सा याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये कोई ऑथेंटिक रूल नहीं है कि हम इसको पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये हमने याद करने के लिए वैसे ही बना लिया है। तो इसमें साइन ए, साइन क्या है इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर को 1 लेंगे और हाइपोटेन्यूज को 2 लेंगे। अब इसमें हम नीचे बेस को निकाल लेंगे, वही पाइथागोरस लगाएंगे, ए बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस, ए बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर 2 स्क्वायर होगा 4, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, ए बी स्क्वायर 3, और जब हम ए बी निकालेंगे तो ये हमारा √3 हो जाएगा, ए बी इक्वल √3, तो बेस हमारा √3। अब हमने जो फाइंड करना है कॉट, कॉट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट, उसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट कॉट हमारा बेस कितना है √3 और परपेंडिकुलर 1, तो हम इसको हम √3 ही लिख सकते हैं। ऑप्शन में चेक करेंगे, ए जो ऑप्शन हमारा सही होगा, जो कॉट ए की वैल्यू क्या होगी √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस कोसिकेंट 75 डिग्री प्लस थीटा, ये पूरा थीटा है, माइनस सीकेंट 15 माइनस थीटा, माइनस टेंजेंट 55 प्लस थीटा, प्लस कॉट 35 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। ये हमारी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में 8.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है। देखो इसके भी पहले मैं फार्मूले बता देता हूं। साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा होगा कॉस 90 माइनस थीटा के, और उसी प्रकार से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा हमारा साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। ऐसे ही कॉसिकेंट थीटा सीकेंट 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा, और सीकेंट थीटा कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। टेंजेंट थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, कॉट 90 माइनस थीटा के, और जो है कॉट थीटा हमारा ये टेंजेंट 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने इसमें इस क्वेश्चन में यूज करनी है। सबसे पहले देखो कॉसिकेंट 75, कॉसिकेंट है ये सीकेंट है, इसमें किसी एक को चेंज कर लेते हैं। मान लिया हम कॉसिकेंट को ही चेंज करते हैं, तो कॉसिकेंट की जगह अगर हमने सीकेंट लिखना होगा तो ये क्या आएगा 90 माइनस, इसके आगे माइनस होगा तो 75 माइनस का हो जाएगा, और थीटा भी हमारा माइनस का हो जाएगा, माइनस सीकेंट 15 माइनस थीटा। फिर अब ये माइनस टेंजेंट है, हम इसको नीचे लिख लेते हैं, माइनस टेंजेंट को हम कॉट में चेंज करेंगे, कॉट 90, इसके आगे भी माइनस आएगा 55, और थीटा के आगे भी माइनस आ जाएगा, प्लस कॉट 35 माइनस थीटा, इस सारे की वैल्यू। तो ऊपर जो होगा हमारा ये सीकेंट कितना हो जाएगा, 90 में से 75 तो 15 माइनस थीटा, माइनस सीकेंट 15 माइनस थीटा। ऐसे ही नीचे कॉट, माइनस कॉट 90 में से 55 35 माइनस थीटा, और प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। अब देखो इसमें ये सीकेंट है, 15 माइनस थीटा प्लस का है, पॉजिटिव है,
और ये सीकेंट 50 माइनस थीटा नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल। ऐसे ही कॉट, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों कैंसिल, सारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल ए अपॉन बी, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस निकालेंगे, इसमें भी वही राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इसमें हमें डिजिट फॉर्म में ना देकर वेरिएबल फॉर्म में दे दिया है रेशियो, तो इसको हम उसी प्रकार से एक राइट एंगल ट्रायंगल, अब इसमें थीटा है, यहां पर हम थीटा ले लेते हैं, और साइन, साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ए हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज बी। जो तो जब हम इसका बेस का फॉर्मूला पाइथागोरस लगाकर बेस निकालेंगे, तो ये आएगा हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हमारा बेस हो जाएगा। अब हमने निकालना है इसमें कॉस थीटा, देन कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन बी। ऑप्शन में चेक करेंगे, इसमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 0, देन साइन एल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस टू, ये नया क्वेश्चन है, इसमें देखो अलग से कोस एल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है, कोस एल्फा प्लस बीटा, और 0 किसकी वैल्यू होती है कॉस में? कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 की जगह हम इसमें लिख देंगे कॉस 90 डिग्री। अब दोनों तरफ कॉस है, तो जो हमारा थीटा है वो इक्वल हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 90। इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, मान लिया अल्फा से ही निकाल लेते हैं, अल्फा को बीटा की फॉर्म में 90 माइनस बीटा। अब यहाँ पर हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है साइन की, तो साइन अल्फा माइनस बीटा है, साइन अल्फा की वैल्यू रख देंगे हम, अल्फा की वैल्यू क्या है? 90 माइनस बीटा, और ये और बीटा हो जाएगा इसमें, देन साइन 90 माइनस 2 बीटा, और इससे पहले जस्ट क्वेश्चंस में किया था साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? कॉस थीटा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? कॉस 2 बीटा। ऑप्शन में चेक करेंगे कॉस 2 बीटा, बी जो ऑप्शन होगा इसका हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि साइन थीटा किसके बराबर होता है? कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा किसके बराबर होगा? साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पर हमारा थीटा 2 बीटा है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री, टेंजेंट 3 डिग्री एंड सो ऑन, टेंजेंट 89 तक। जब टेंजेंट में हम इसको लेंगे 1 से टेंजेंट 1 डिग्री इंटू टेंजेंट 2 डिग्री इंटू टेंजेंट 3 डिग्री, और करते करते हम इसको टेंजेंट लास्ट में आ जाएगा टेंजेंट 87 इंटू टेंजेंट 88 इंटू टेंजेंट 89 डिग्री तक। तो देखो टेंजेंट को हम किस में चेंज कर सकते हैं? कॉट में। टेंजेंट किसका रेसिप्रोकल होगा? कॉट का। तो टेंजेंट 1 है, इसको हम कर सकते हैं 1 अपॉन कॉट 1 इंटू 1 अपॉन कॉट 2 डिग्री, ऐसे ही 1 अपॉन कॉट 3 डिग्री, और इस टेंजेंट को हम, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? कॉट 90 माइनस थीटा। तो जब हम टेंजेंट को ऐसे चेंज करेंगे कॉट 90 माइनस 87, तो क्या आएगा? कॉट 3 डिग्री आएगा। उसके बाद टेंजेंट 88 है, तो थीटा हमारा 88 है, तो इसको हम कॉट में चेंज करेंगे तो कॉट 90 माइनस 88 मीन कॉट 2 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही ये कॉट 1 डिग्री हो जाएगा। इनके नीचे अपॉन 1 कर सकते हैं हम, सब का आपस में मल्टीप्लाई है। तो यहां पर देखो ये कॉट 1, लास्ट में कॉट 1 से कैंसल,
cot 2 से कैंसिल, cot 3 ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। 1 से लेकर 89 तक देखो कुल 89 संख्याएं हैं, तो हमारे कितने होंगे 44 पेयर बनेंगे और बीच में जो बच जाएगा वो टेंजेंट 45 बचेगा। 22 इस तरफ होंगी और 22 रेशियो इस तरफ होंगी, ये सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। जो बीच में जो ऑप्शन आएगा टेंजेंट 45 इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये सारा कैंसिल होकर इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा जिसमें बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। जब इस प्रकार से दिया होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos 9 अल्फा इज इक्वल sin अल्फा एंड 9 अल्फा लेस देन 90 डिग्री, कोई भी थीटा लेंगे वो हमेशा हमारा 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल पर लगाई जाएगी हमारी 10th क्लास में। इसमें तो राइट एंगल, एक ट्रायंगल में जो थीटा आएगा राइट एंगल पर तो लेंगे नहीं हम उसको, अदर 2 एंगल्स पर लेंगे और वो हमेशा ही 90 डिग्री से छोटा होगा। तो ये दिया हुआ है इसमें cos 9 अल्फा इज इक्वल sin अल्फा, sin अल्फा के इक्वल है। देन दी वैल्यू ऑफ टेंजेंट 5 अल्फा, तो हम cos को sin में चेंज कर लेते हैं। अगर हम इसको cos को sin में चेंज करेंगे तो sin क्या हो जाएगा 90 माइनस 9 अल्फा इक्वल sin अल्फा। अब दोनों तरफ रेशियो सेम है, sin है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस 9 अल्फा इक्वल अल्फा। अल्फा को उस तरफ ले जाएंगे, 90 अल्फा प्लस 9 अल्फा, 90 इक्वल 10 अल्फा। और अब 10 इस तरफ आकर 90 माइनस 10, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 9, अल्फा इक्वल 9। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, टेंजेंट 5 अल्फा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 5 और अल्फा की वैल्यू 9 था, तो टेंजेंट मल्टीप्लाई करेंगे इसको 45, टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हमारा टेंजेंट 45 ऑप्शन सी होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C देन द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B इज, ABC जो है राइट एंगल होगी किस पर, C पर। ट्रायंगल बना लेते हैं हम, ये A हो गया हमारा, ये B है और ये C है, यहाँ राइट एंगल है, C पर राइट एंगल है, तो जो हमारा A और C हो, सॉरी ये जो है दोनों वर्टेक्स में हमने C पर राइट एंगल है, तो यहां पर C होगा, इसको B ले लेंगे। देन दी वैल्यू, अब A प्लस B कितना होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब इसमें से अगर C 90 है तो दोनों का सम कितना होगा 90। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है, cos A प्लस B की, मीन cos 90 डिग्री की। और cos 90 हमारा टेबल से कर सकते हैं हम, sin 0 के इक्वल होगा, cos 90 क्या होगा 0 होगा, cos 90 0, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 होगा। ये टेबल भी बनाना एक पिक्चर में अलग से बताएंगे, टेबल किस प्रकार से बनाई जाती है, टेबल से हम इसकी वैल्यू ले लेंगे, cos 90 इक्वल 0 डिग्री, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, गिवन दैट sin अल्फा इक्वल 1/2 एंड cos अल्फा इक्वल 1/2। अब sin में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 डिग्री, तो sin अल्फा 1/2 मीन sin अल्फा इक्वल sin 30 डिग्री, अल्फा इक्वल 30 डिग्री। ऐसे इसमें दिया है cos बीटा, cos बीटा इक्वल 1/2, देन cos बीटा 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो बीटा इक्वल 60 डिग्री। हमें फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा, ये तो क्लियर ही हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 30 प्लस 60, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 90। ऑप्शन में चेक करेंगे, डी जो ऑप्शन इसका सही होगा। ये टेबल से अगर हमें इनकी वैल्यू पता होगी तभी हम इसको बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस sin स्क्वायर 22 प्लस sin स्क्वायर 68,
ये हमारा एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज है बुक में 8.4, उसमें प्रॉपर्टी दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी। तो इसमें देखो पहले साइन स्क्वायर 22 साइन स्क्वायर 68, जब स्क्वायर में है साइन और दोनों का सम 90 हो रहा है तो एक को हम कॉस में चेंज कर लेते हैं। ऊपर वाले से साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 को जब हम कॉस में चेंज करेंगे तो 90 माइनस 68। ऐसे ही नीचे इस कॉस को जब हम साइन में चेंज कर लेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस 22 और प्लस कॉस स्क्वायर 68 प्लस इसमें से भी इसको ऐसे का ऐसे रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 63 और प्लस ये प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस 63 इंटू साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे, कॉस 90 माइनस 27। तब ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर साइन स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर भी 22 हो जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर 68, 90 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे 68 प्लस कॉस स्क्वायर 68 प्लस साइन स्क्वायर 63 और प्लस कॉस स्क्वायर। अब 63 ये है और ये भी 63 होगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर 63 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर भी 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। तो इसका जो हमारा आंसर, सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में सैकड़ों क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने इस पार्ट में किए हैं, कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसको ध्यान से देखते रहें, पहले फार्मूलों को अच्छी तरह से करें। बुक में जो एक्सरसाइज में फार्मूले दिए गए हैं, पहली एक्सरसाइज में जो है बेसिक सी बातें बताई गई हैं, रेशियो की आपस में रिलेशन बताया गया है। 8.2 जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, सेकंड एक्सरसाइज उसमें टेबल को किस प्रकार से वैल्यूज़ की फाइंड करते हैं, उनको कैसे पुट करते हैं, ये बताया गया है। 8.3 में जो है हमने बताया इसमें रिलेशन साइन का कोस से, टेंजेंट का कॉट से, कोसिकेंट का सेकेंड से, थीटा आपस में किस प्रकार से 90 में से सब्ट्रैक्ट करके एक को दूसरे में चेंज किया जाता है। और 8.4 में 3 इसमें जो इसकी प्रमुख आइडेंटिटी हैं वो बताई गई हैं। पहले उन प्रॉपर आइडेंटिटी को करेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप बुक से उन सारी प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।